नमस्कार साथियों, आज हमारा जो चैप्टर है किससे संबंधित है? देखिए, योजनाओं से संबंधित है। योजनाएं आपके प्रत्येक एग्जाम में एक सवाल योजनाओं से संबंधित पूछता है, जिसमें आपके पास यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से योजनाएं, जो योजनाएं नई नई योजनाएं हैं, उनसे एक क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। और इस वक्त किसकी एग्जाम चल रही है आपको मालूम है? एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है। और एनटीपीसी की एग्जाम में यहां से सवाल जरूर पूछता है, एक सवाल जरूर पूछ रहा है, आगे भी पूछता रहेगा। तो मैं आपको कुछ 15-16 योजना बता रहा हूं, उनमें से एक योजना आपको, एक या दो योजना जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन। पहला यहां पे है, देखिए, आपको पता है जन धन योजना बहुत ही वेरी मोस्ट है, पूछ चुका है एनटीपीसी में। जन धन योजना, ये योजना कब से शुरू हुई, यानी इसकी शुरुआत कब हुई, स्टार्ट कब हुई? तो देखिए यह योजना 28 अगस्त 2014 को कौन सी जगह हुई वो देख लीजिए, कौन सी जगह हुई, क्योंकि ये भी पूछ लेता है। और हाँ, सबसे विश्व में, ये बात का ध्यान रखना, विश्व में सबसे वित्तीय, क्या विश्व में सबसे वित्तीय समावेश की योजना है ये। किसकी है? विश्व में वित्तीय समावेश की योजना है। तो देखिए, अच्छा, इसका क्या कहने का मतलब, इसका नारा क्या था? इसका नारा था, इसका जो नारा है वो भी एग्जाम में पूछ लेता है। नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसका नारा है, वेरी मोस्ट है। चलो दूसरी योजना पे चलते हैं। दूसरी योजना है अपने पास उज्ज्वला योजना, जिसे एलपीजी आपके पास उज्ज्वला योजना। दोस्तों, यहां से भी एक सवाल जरूर पूछता है, उज्ज्वला योजना से पूछ चुका है एनटीपीसी में, आगे भी आपको शिफ्टों में पूछेगा। तो ध्यान रखना, पहले तो क्या है, ये एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। किससे? एलपीजी गैस कनेक्शन से, जो गैस कनेक्शन है उससे संबंधित है। अच्छा, कब प्रारंभ हुई ये? तो ये हुई है 1 मई 2016। 1 मई 2016 को ये प्रारंभ हुई है। तो इसका नारा क्या था? देखिए, इसका नारा जो था वो था आपके स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये इसका नारा था। अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि प्रारंभ कहां से हुई है, तो अब मैं बता देता हूं आपको अभी कौन सी जगह से प्रारंभ, ये भी पूछ लेता है अपन को। तो ये देखिए, मैं जगह बता देता हूं। ये बरलिया, ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में, वहां से ये योजना का प्रारंभ होती है योजना। चलिए तीसरे नंबर पे देखते हैं अपन, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, देखिए डिजिटल इंडिया ये कहां से है, ये कब प्रारंभ हुई? देखिए, ये प्रारंभ हुई है आपके, मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता रहे, 1 जुलाई का 2015। और इसमें कितने स्तंभ हैं? स्तंभ है 9, स्तंभ 9 है इसमें, ये ध्यान रखना। डिजिटल इंडिया का प्रारंभ हुई 1 जुलाई 2015 को। एक वेरी मोस्ट है, देखिए चौथा नंबर पे, चलो यहां से मिटा देता हूं इसको। तो ध्यान रखना, जनधन योजना कब प्रारंभ होती है? 28 अगस्त 2014 को। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है, कौन सी है? जनधन योजना। इसका नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। दूसरी है उज्ज्वला योजना, जो एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में दिए गए थे, वो कब दिए गए थे? 1 मई 2016 को बरलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर दूसरा किससे संबंधित है? ये एलपीजी से संबंधित है। नारा क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। फिर उसके बाद आता है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया आपके पास कितने स्तंभ है? 9 स्तंभ है।
ये शुरुआत कब होता है? 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट चलते हैं चौथे पे। चौथा है आपके नंबर 4। ये बहुत ही मोस्ट है, स्वच्छ भारत अभियान। एक कदम स्वच्छता की ओर। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। साथियों, ये कहां से शुरू होता है, कब से कब तक चलती है? तो देखिए 2 अक्टूबर, मैं यहां लिख देता हूं, 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक ये सफाई अभियान चला था। अच्छा, इसमें क्या मैंने बताया अभी, एक कदम स्वच्छता की और इसका नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर। मैं लिख देता हूं इसमें नारा एक कदम स्वच्छता की ओर। और मैं आपको बता दूं, वेरी मोस्ट है, ये जरूर पूछेगा आपको एग्जाम में। चलिए दूसरे चलते हैं, नंबर 5 पे देते हैं। चलिए नंबर 5 पे कौन सी योजना आ रही है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। तो देखिए मेक इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? मेक इन इंडिया का मतलब ये कब शुरू हुई है? 25 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। अच्छा, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, इसका है भारत, इसका जो नारा है वो है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही जबरदस्त, ये पूछ चुका है एग्जाम में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अभियान कहां चला था? ये अभियान पहले तो देखो कौन सी डेट थी, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। और कहां से शुरू हुई थी? पानीपत। पानीपत कहां पड़ता है? पानीपत पड़ता है हरियाणा। कहां पे पड़ता है? पानीपत पड़ता है हरियाणा। हरियाणा से ये स्टार्ट हुई है। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, ये आ चुका है। मैं आपको बता दूं, ये भी आ चुका है, उज्ज्वला योजना भी आ चुका है। और आगे मैं बता रहा हूं वो भी आपके डेफिनेट 1-2 क्वेश्चन मेरे ये जो योजनाओं से संबंधित चैप्टर में से आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए 7वां यहां पे सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना कब से शुरू होती है? 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू होती है। तो इसका जो नारा क्या है वो है सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना, ये इसका नारा है। चलिए यहां पे एक बार फिर देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान कब से कब चलाया गया? तो आपको पता है ये चलाया गया था, मैंने लिखा दिया यहाँ पे, 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। नारा क्या है? स्वच्छता की, एक कदम स्वच्छता की। और दूसरा मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 हरियाणा। 8वां नमामि गंगे। नमामि गंगे योजना। तो देखिए नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना। चलिए नमामि गंगे योजना, तो नमामि गंगे योजना कब शुरू होती है? ये होती है 2014 में।
कब शुरू होती है? 2014 में। अच्छा, इसका नारा क्या है? गंगा को गंगा को स्वच्छ बनाना या गंगा की सफाई करना, ये ऐसे भी पूछ सकता है। कौन सी? नमामि गंगे योजना 2014। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू होती है। उसके मेक इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान मैंने बताया वेरी मोस्ट है, 2 अक्टूबर 2014 शुरू होती है, 2 अक्टूबर 2019 को ये 2 अक्टूबर 2019 तक चलती है। इसमें सफाई अभियान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं 9वां। यहाँ पे है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना। अच्छा जी, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू होती है? 25 सितंबर 2018 को, सॉरी, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू होती है। और ये कहां से शुरू होती है? रांची झारखंड। ये ध्यान रखना, रांची झारखंड। मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, रांची झारखंड। रांची झारखंड की राजधानी है। चलिए 10 नंबर पे आपके पास आता है यहाँ पे, वो है पीएम सड़क योजना। पीएम सड़क योजना 11वां पे है आपके पास, बताता हूं इसको भी आगे। पीएम फसल बीमा योजना, यानी पी का मतलब, पीएम का मतलब समझ रहे हो? पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना। ठीक है, देखिए फिर आपके पास है, चलिए पहले यह लिख देते हैं पीएम सड़क योजना। पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। मैं लिख देता हूं, पीएम का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, ये होता है। मैं शॉर्ट लिख दिया पीएम। तो पीएम सड़क योजना कब शुरू होती है? 25 सितंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को पीएम सड़क योजना शुरू होती है। दिसंबर 2000 दोस्तों, 25 सितंबर 2000 को पीएम सड़क योजना शुरू होती है। और ये कौन सी? अटल के जन्म दिवस पर। हाँ, सबसे बड़ा ध्यान रखना, अटल जी के जन्म दिवस पर ये योजना शुरू होती है। इज वेरी मोस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, उस पे। तो अटल जी के जन्म दिवस पर, अटल जी के जन्मदिन पर यह योजना शुरू होती है। पीएम फसल योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ये होती है 13 जनवरी 2016 को। तो सॉरी 13 नवंबर आएगा, जनवरी नहीं, 13 नवंबर यहां पे शुरू होती है, 13 नवंबर 2016 को। अच्छा, कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो फसल बीमा योजना, इसकी 3 किस्तें यानी इसकी 3 शर्तें रखी गई हैं। कौन कौन सी है? 3 स्तंभ भी बोल सकते हैं। रबी के लिए कौन क्या रखा गया है? रबी के लिए कितना % रखा गया है? रबी के लिए जो रखा है 1.5%, यानी बोले तो 1.5%। फिर उसके बाद खरीफ के लिए कितना रखा गया है? खरीफ के लिए जो फसल जो रखा गया है खरीफ, ये 2%। फिर उसके बाद किसका रखा था आपके पास? नकदी। नकदी जो फसल है ये आपके पास रबी की है, ये खरीफ की है, और ये नकदी। इसे बागवानी भी बोल सकते हैं। और इस पे कितना रखा गया है? 5% इस पे रखा गया है। 3 स्तंभ है, रबी की फसल पे 1.5%, खरीफ की पे 2%, और नकदी बागवानी पे 5%, सॉरी 1.5% इस पे था, 2%, और ये 5% नकदी बागवानी। इसे बागवानी बोल सकते हैं। और ये पीएम सड़क योजना किसके जन्मदिन पर शुरू पूछ सकता है? तो अटल जी के जन्मदिन पर। किस पे? अटल जी के जन्मदिन पर। उसके बाद आपसे पूछ सकता है पीएम फसल बीमा योजना में रबी की फसल का कितने % पे रखा गया है? तो रबी की फसल को 1.5% पे, 1.5% पे, खरीफ की फसल को 2% पे, नकदी या बागवानी बोल सकते हैं तो 5% पे रखा गया। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान भारत, विच वेरी मोस्ट योजना ये है आयुष्मान भारत योजना। कहां से प्रारंभ होती है? रांची झारखंड से। कब? 23 सितंबर 2018 को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है आपके पास स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू होता है? 2015 को। अच्छा, अब सबसे मोस्ट बात है, ये नहीं पूछेगा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू होता है, ये पूछेगा कि इसमें प्रथम सिटी कौन सी थी। तो ध्यान रखना, भुवनेश्वर। क्या थी? भुवनेश्वर। कहां पड़ती है ये? उड़ीसा। किसमें? उड़ीसा। अच्छा, दूसरा स्थान, दूसरा स्थान किसका है इसमें? दूसरा, सॉरी, इसका मतलब 100वां स्थान। 100वां स्थान किसका रहा इसमें? शिलोंग का। 100वां स्थान शिलोंग का है। प्रथम स्थान भुवनेश्वर का है। पूछ लिख सकता है, उड़ीसा की राजधानी है, कि प्रथम स्थान कौन है। ये नहीं पूछेगा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा प्रथम सिटी कौन सी स्मार्ट सिटी में, और 100वीं सिटी कौन सी? शिलोंग है। उसके बाद आपके पास मनरेगा इज वेरी वेरी मोस्ट सर। मनरेगा, मनरेगा। अच्छा देखिए, मनरेगा है, ये कौन से अधिनियम के तहत? तो अधिनियम की बात करें, मनरेगा को कौन से अधिनियम के तहत रखा गया था? 2005। अधिनियम तो कौन सा था? 2005 था। इसी का जब नाम चेंज होता है, यानी इसका नाम जो क्या पड़ता है? नरेगा। और इसका जो नाम चेंज होता है वो कब होता है? मनरेगा से नरेगा से मनरेगा कब होता है? 2 अक्टूबर 2019। 2019 को इसका नाम चेंज हो जाता है, यानी नाम बदल जाता है। यहां पे लिख देता हूं, नाम बदल जाता है। क्या होता है? नाम बदल जाता है। तो ध्यान रखना, मनरेगा जो नरेगा था वो मनरेगा कौन सी डेट को बना? ये 2 अक्टूबर है। ध्यान रखना, ओसीटी में लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2 अक्टूबर 2019 को। इसका क्या नाम चेंज होगा? मनरेगा। पहले क्या था? नरेगा बोलते थे इसको। अच्छा, इसके बाद ये अधिनियम तो बना, लेकिन ये कब नाम आया? अधिनियम के बाद कब बना मनरेगा? तो 2 फरवरी। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। अधिनियम तो 2005 का है, लेकिन लागू बात करता है 2 फरवरी 2006 को है। इसका नाम, नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2019 को नाम इसका मनरेगा पड़ा। एक और सवाल बहुत अच्छा है, चलिए इसी ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक आपने सुना होगा मिशन इंद्रधनुष। इसमें कंफ्यूजन होता है। मिशन इंद्रधनुष, ये योजना किससे संबंधित है? कब शुरू होती है? 25 दिसंबर 2014 को। किससे संबंधित है ये? टीकाकरण से संबंधित है। किससे? टीकाकरण। टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एक और आती है यहाँ पे 17 नंबर पे, इनाम योजना। ये कब शुरू होती है? 2016 में। अच्छा देखिए, मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को शुरू होती है, टीकाकरण से संबंधित है। आपके पास एक और होती है योजना, इंद्रधनुष मिशन। ये कौन सी होती है? इंद्रधनुष मिशन। उसका बात करेंगे। अच्छा, पीएम किसान योजना बहुत ही वेरी मोस्ट है। पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना कब स्टार्ट होती है? तो ध्यान रखना, 24 फरवरी 2009। 24 फरवरी 2019 को शुरू होती है।
कब शुरू होती है, इसकी घोषणा कब हुई थी, घोषणा देख लीजिए, घोषणा कब हुई थी इसकी, 3 फरवरी 2019 को। 3 फरवरी 2019 को इसकी घोषणा होती है। मनाया कब जाता है, पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को। इसमें प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, 3 किस्त होती है, 2-2 हज़ार रुपये की। कितने की होती है, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त होती है। ठीक है, ये थे कुछ मोस्ट योजनाएं। आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी इससे संबंधित योजना। चलिए एक और योजना मैं लिखा देता हूँ चलते चलते, यहाँ लिख देते हैं। चलो, बहुत ही मोस्ट योजना है, वो है आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम संसद आदर्श ग्राम योजना, सॉरी, संसद आदर्श ग्राम योजना। ये कब शुरू होती है, ये 11 अक्टूबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को। तो दोस्तों ये थी कुछ योजनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट थी। आशा करता हूं कि आपको एक यहाँ से जरूर मिलेगी। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, जो मैंने आपको कराया दोहरान किया है, जो मैंने लिखा है उसको वापस दोहरा देता हूं। मैंने आपको पहले लिखा था जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को। वित्तीय समावेश की, विश्व की वित्तीय समावेश की योजना कौन सी, जन धन योजना। इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। दूसरी है आपके पास उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना मैंने लिखा है आपको 1 मई 2016 को, और इसका नारा क्या है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और ये बरलिया उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। उसके बाद मैंने तीसरा लिखा था डिजिटल इंडिया योजना। इसके 9 स्तंभ है और 1 जुलाई 2015 को ये योजना शुरू होती है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला। इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। उसके बाद पांचवा था मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को भारत को आत्मनिर्भर बनाना मेक इन इंडिया का उद्देश्य या नारा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू होता है, पानीपत हरियाणा। और जो इसकी डेट बताई 22 फरवरी 2015 को। इसके ब्रांड, हाँ ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माधुरी दीक्षित, इज ब्यूटीफुल लेडी। उसके बाद सौभाग्य योजना आपके 25 सितंबर 2017 को शुरू होती है सौभाग्य योजना। इसका लक्ष्य था सहज बिजली हर घर योजना। फिर उसके बाद नमामि गंगे 2014 से प्रारंभ होती है, गंगा को साफ करने का नारा था इसका, उद्देश्य था। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 को, रांची झारखंड से। उसके बाद पीएम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, यानी 25 सितंबर को, हाँ 25 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 सितंबर पीएम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लागू की गई थी इसको। पीएम सड़क योजना, इसके 3 स्तंभ होते हैं। मैंने बताया आपको, रबी की 1.5%, खरीफ का 2%, नकदी का 5%। 13 जनवरी 2016 को ये मध्य प्रदेश में शुरू होती है। उसके बाद स्मार्ट सिटी का मैंने बता दिया, प्रथम स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है, उड़ीसा में पड़ती है। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी शिलोंग है। मिशन इंद्रधनुष बता दिया, टीकाकरण से संबंधित है, सबसे मोस्ट है। क्या पूछेगा वो, टीकाकरण से संबंधित है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे ताकि आपको एग्जाम में कुछ मदद मिल सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, जय हिंद, तब तक के लिए।